हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के प्रमुख भाग। देखिए, इससे पिछली वाली क्लास में जो मैंने कराया था उसमें संविधान के 10 भाग कराए थे। 10 भाग के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो 10वां भाग जो था इसका लास्ट का, उसमें मैंने बताया था कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजातिय वाला क्षेत्र जो था वो आर्टिकल ही बताया था मैंने। आर्टिकल कहाँ से थे? 244 से लेकर के 244 के तक थे। 244 अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के थे। अब बात करते हैं भाग 11। तो भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 यानी 11 भाग 11 भाग 11 संबंधित विषय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, संबंधित विषय इसमें है राज्य और केंद्र के बीच में संबंध, और संबंध होता है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ व राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, संघ व राज्यों के बीच संबंध। और संघ व राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं, दो प्रकार के संबंध होते हैं। पहले बात करें तो विधायी संबंध, दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध। और विधायी और प्रशासनिक, ठीक है। तो पहला होता है विधायी संबंध और दूसरा होता है प्रशासनिक। तो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, ठीक है। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, इनके बीच में आपस में संबंध होता है। तो केंद्र व राज्यों के मध्य कुछ संबंध होता है, और पहला होता है विधायी संबंध, दूसरा होता है आपका प्रशासनिक संबंध। तो आर्टिकल की बात करें 245 से लेकर के 263, 245 से 263। तो आर्टिकल आता है, इसमें पूरा संबंधित बात है। तो 245 से लेकर के 263 तक इसमें अनुच्छेद होता है। और विधायी संबंध की बात करें तो इसमें विधायी संबंध में जो अनुच्छेद है 245 से होता है 255 तक, और इसमें होता है 256 से लेकर के 263 तक। तो ये अनुच्छेद है। तो प्रशासनिक संबंध जो होता है केंद्र व राज्य के मध्य, यानी संघ व राज्य के मध्य जो संबंध होता है प्रशासनिक, वो होता है आर्टिकल 256 से लेकर 263, यानी केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद होता है इस चीज़ को लेकर के। और यहाँ पर विधायी की बात करें तो 255 से लेकर 245 से लेकर के 255। आगे बात करते हैं भाग 12। भाग 12। अब भाग 12 किससे संबंधित है? भाग 12 विषय की बात करें तो भाग 12 में जो विषय आते हैं वो आते हैं आपके वित्त, संपत्ति, विवाद और संविदाएं और आपके वाद। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो इसमें जो आते हैं वित्त आता है, संपत्ति आती है, वित्त, संपत्ति, ठीक है, संविदाएं और उनसे संबंधित वाद विवाद जो होता है इसके अंतर्गत आते हैं ये। और यहीं पर देखिए जोड़ा गया है आपका आर्टिकल 300, जो संपत्ति का अधिकार था पहले, उसको हटा करके ही इसी 12 भाग में जोड़ा गया था। भाग आपका 12। तो भाग 12 में इसे जोड़ा गया था आर्टिकल 300 के आर्टिकल 31 को उठा करके, वहाँ से आर्टिकल 31 को उठा करके अब इसके कानूनी अधिकार बना दिया है। जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उसको हटा करके अधिकार बना दिया है किसका? कानूनी अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल किस में जोड़ा गया है? इसे 300 के में। तो अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आता है 264 से लेकर के 300A तक, यानी 300 के या 300A, ठीक है। तो आर्टिकल की बात करें कहाँ से संबंधित है? 264 से लेकर के 300A या के, ठीक है। इतने अनुच्छेद आते हैं। अब इसमें वित्त कहाँ आता है, संपत्ति कहाँ आती है, संविदाएं कहाँ आती हैं, वाद कहाँ आता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है वित्त। तो वित्त की बात करें, वित्त है। दूसरा है ऋण लेना, ठीक है। ऋण लेना, वित्त ऋण लेना। और तीसरे की बात करें तो संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाधाएं, ठीक है, बाध्यताएं और वाद। तो संपत्ति होता है इसमें, संपत्ति, संविदाएं हो गया और अधिकार हो गए, ठीक है। और उसके बाद बाध्यताएं क्या क्या हैं और उनके बीच में विवाद क्या क्या है, वाद क्या क्या है, इस चीज़ को लेकर के। तो पहला आता संपत्ति, संविदाएं,
अधिकार, वाद और बाध्यताएं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। और नंबर अगले की बात करें तो इसमें क्या आता है, देखिए आगे नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आता है आपका संपत्ति का अधिकार, जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, संपत्ति का अधिकार। इसमें 22 भाग में अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अब देखिए इससे संबंधित कुछ आर्टिकल देख लीजिए आप, इससे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं और कहाँ से कहाँ तक इसमें बात की गई है। ठीक है, देखिए पहली बात करें तो वित्त के बारे में बात करें तो वित्त में आता है आपका, वित्त जो आता है आपका 264 से लेकर के 291, 264 से लेकर 291 यहाँ पे वित्त की बात करी गई है। और 292 से लेकर के 293 आपके ऋण लेने की बात करी गई है। और 294 से लेकर के 300 तक जो बात करी गई है आपके संपत्ति अधिकार, संविदाएं, बाध्यताएं और संपत्ति का अधिकार 300 का कै। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं 264 से लेकर के 264 से लेकर के 291, सॉरी 292, 264 से लेकर 292 और 293 ऋण लेना, 293 से लेकर के 300 और 300 का कै, 300 का कै या फिर 300 ए। ठीक है, 300 ए या 300 कै। ठीक है, 300 का कै इससे संबंधित है संपत्ति का अधिकार। तो भाग 12 कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वैसे पहले संपत्ति का मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे हटा करके क्या बना दिया गया है, संपत्ति का 94, सॉरी यहाँ 94। ठीक है, याद रखना। आगे बात करें भाग 13, भाग 13 की बात करते हैं। तो भाग 13 विषय से संबंधित, भाग 13। तो भाग 13 की बात करें, इसमें कौन सा विषय आता है भाग 13 में, तो भाग 13 आता है आपका राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य में समागमन, समागमन। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार व वाणिज्य, ठीक है, व्यापार व वाणिज्य, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं भारत के राज्य सीमा क्षेत्र के अंदर, कहीं भी व्यापार वाणिज्य कर सकते हो। यह आर्टिकल लिखा हुआ है 300 का 1 से लेकर के 307 तक। ठीक है, 301 से लेकर के 307 तक ये आपका भाग 14 संबंधित है, अनुच्छेद संबंधित है 301 से 307 तक, भाग 13 से संबंधित। और इसमें क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार व वाणिज्य से संबंधित है। ठीक है, आप कहीं भी जाकर के भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 301 से 307 इसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए भाग 14, भाग 14 विषय की बात करें तो इनसे कौन सा संबंधित विषय है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। इसमें सेवाएं कौन सी हैं, एक तो आपकी, एक तो सेवाएं हैं, दूसरी है लोक सेवा आयोग। एक आपका सेवाएं आती हैं इसमें, तो पहला आता है सेवाएं, कौन कौन सी हैं, और दूसरा आता है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। अब इनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, देखिए कौन कौन से हैं। ठीक है, इनसे संबंधित अनुच्छेद तो संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है भाग 14 में, तो 308 से लेकर 323 तक, 308 से लेकर के 308 से लेकर 323। ठीक है, अब इनके अंतर्गत क्या क्या है देखिए,
308। और सेवाएं हैं, पहली आता है इसके 308 से लेकर 314, 308 से 314 और 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, तो 315 से 323 आर्टिकल, 315 से लेकर के 323 भाग 15। भाग 15, भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में क्या आता है, तो भाग 15 में आता है आपका निर्वाचन। तो भाग 15 आता है आपका निर्वाचन, लेकिन इससे पहले देखिए भाग और भी हैं। तो आगे की बात करें, देखिए इसमें भाग 14, भाग 14 का कै भी आता है इसमें। तो भाग 14 और भाग 14 का कै, तो भाग 14 के कै की और बात कर लेते हैं। भाग 14 का कै क्या है, भाग 15 बाद में करेंगे, भाग 14 का कै। भाग 14 कै। अब भाग 14 कै में देखिए क्या है, भाग 14 कै में है अधिकरण। क्या है, अधिकरण, अधिकरण। और आपके आता है 23 से लेकर के 29 तक। कहाँ से आता है, भाग अनुच्छेद 24 से लेकर के 29 तक इसका उल्लेख किया गया। 323 से लेकर के 323 ख तक। तो 323 कै से लेकर के 323 ख तक इसका वर्णन किया गया है। तो 323 कै से लेकर के 323 ख तक इसका उल्लेख किया गया, याद रखना। 323 कै से लेकर के 323 ख, ये दूसरा भाग जोड़ा गया है। इसमें भाग 14 का क्या आता है। अब करते हैं भाग 15 की बात। तो भाग 15, भाग 15 विषय है निर्वाचन। क्या है, निर्वाचन। तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। और निर्वाचन की बात इसमें बात करें 324 से लेकर के 329। ठीक है, निर्वाचन की बात करें 324 से लेकर के 329 कै, 324 से लेकर 324 से लेकर के 329 कै, याद रखना, ये निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो अभी हमने भाग 5 कर लिए हैं। भाग जो 10 किए थे, भाग 10 और 5 तो इनको मिलाकर के भाग 15 हो चुके हैं। बाकी जो भाग बचते हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।